बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पापा का हमारा एक ड्रीम था पापा का कि मेरा एक बच्चा एटलीस्ट आईएएस सर्विसेज में जाए। तो हमें जिस दिन रिज़ल्ट आना था इसका तो मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया कि नहीं रिज़ल्ट अपलोड हो रहा है। तो तब से ही ना माइंड में हमारा ऐसा चल रहा था कि बस बिल्कुल हम फ़ोन की तरफ एकदम ऐसे थे कि नहीं हमें पता चले कि कब। जैसे ही फ़ोन आ के मेरे जीजू का ही फ़ोन आया, छोटे जीजू का, उन्होंने कहा जी इसका क्वालीफाई हो गया। हमें तो लिटरली बॉडी में पूरी शिवरिंग, हमें समझ नहीं आया था हम कैसे रिएक्ट करें। इतनी खुशी का माहौल था। पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने पापा को फ़ोन किया, मम्मा को फ़ोन किया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे लिए कहते हैं ना एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके लिए और हम यही विशेस देंगे इसको कि आगे भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा अचीव करें। हम खुश भी हैं तो और इनकी मेहनत भी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सब कुछ छोड़ के एक साइड लगे रहे। भाई इनका एम्स था कि मैंने आईएएस करनी है और इन्हें इतनी मेहनत करके आज खुदा ने इनको उस मेहनत का सिला दिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मोहम्मद इरफान साहब हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। इनके माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इरफान साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया। और हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारक है, आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया। थैंक यू सो मच। कैसा रहा ये सफ़र? लंबा भी रहा, इंटरेस्टिंग भी रहा, थोड़ा टायरिंग भी रहा, बट फाइनली डेस्टिनेशन अच्छी मिल गई। कितना संघर्ष करना पड़ा? मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 4 साल का स्ट्रगल था, एक जर्नी थी जो मोस्ट प्रोबेबली अब एंड हो गई अच्छे रिजल्ट के साथ। तो किस तरह की तैयारियां रही, मतलब जो आपको देखेंगे या जो यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा 2018 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था एंड मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि आई विल गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। इवन दो आई क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन दैट ईयर और मैंने एनआईटी श्रीनगर में एमटेक में एडमिशन भी ले लिया था एंड मैंने फिर वो छोड़ा एंड 2019 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दे दिया। तो वो मुझे पता था क्वालिफाई तो नहीं होगा और हुआ भी नहीं। फिर लगा कि नहीं, एक लंबी जर्नी है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से मेहनत की। एक 2020 में अपना एक और अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरा फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ। सो अभी मुझे लगा था, अभी मुझे समझ आ गई थी अभी कमियां हैं। उसके बाद और मेहनत की, एक मेंटोर भी मिले सुचित्र, उन्होंने भी गाइड किया। जो मेरा छोटा भाई भी है और मेंटोर मेरे रहे हमेशा से, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। वो खुद आईआरएस सर्विस में है, मुझे गाइड किया। तो फिर मैंने 2021 का अटैम्प्ट दिया जिसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ और मेरा मेंस उसमें 40 मार्क्स से रह गया। फिर 2023 में जब मेरा अभी केएस का रिज़ल्ट आया 19 जनवरी को, पहले मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया एंड उसके 1 मंथ के बाद मेरा यूपीएससी इंटरव्यू था। तो यूपीएससी इंटरव्यू मेरा 2 मार्च को था। तो इस बार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था अपनी खुद की प्रिपरेशन को लेके, बिकॉज मेंस भी अच्छा हुआ था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था। सो फाइनली यूपीएससी 2022 में मेरा 476 रैंक है। क्या शेड्यूल रहता था आपका? कुछ सीखने को भी मिला आपको, मतलब 1-2 बार आपने अटेम्प्ट किए, क्या कुछ रहा शेड्यूल? देखिए, इसमें थ्री स्टेज एग्जामिनेशन है। ये पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तीनों की थोड़ी अलग तैयारी है। सो प्रीलिम्स में मेरा ये रहता था कि इनिशियली मैं तो लाइब्रेरी जाता था, तो मैं लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई करता था और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था फिर मैं घर पे भी अपना टाइम थोड़ा शाम को देता था। सो मेंस में हमें थोड़ा ज़्यादा अपना इनपुट डालना पड़ता है। तो मेंस में मेरी प्रिपरेशन कभी 12 to 14 आवर्स भी जाती थी। मैं आके रात को अपने टेस्ट पेपर्स लिखता था, वो मैं लाइब्रेरी में नहीं लिखता था बिकॉज थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है। तो वो कंटिन्यूसली आपको 3 आवर्स के लिए अपना पेपर राइट करना होता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। सो वो मैं घर पे राइट करता था। वो मेरा शेड्यूल रहता था 11 से 2, कभी कभी 10:30 से 1:30 बजे 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता था। तो इस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन, बट जो मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी वो मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय की, क्योंकि पहले मेरा केएस का इंटरव्यू था, वो मेरा 19 जनवरी को ही था और उसी दिन शाम को रिज़ल्ट आ गया। इंटरव्यू दे के सिर्फ 12 घंटे के बाद मेरा रिज़ल्ट आ गया और पॉजिटिव रिज़ल्ट था। सो फिर मैंने और उसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा और वो प्रिपरेशन आगे की जो मेरी यूपीएससी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी 1 महीना, वो मैंने जामिया आरसीए दिल्ली में की एंड आफ्टर दैट मैंने 2 मार्च को अपना इंटरव्यू दिया था, जो अभी रिज़ल्ट आया कल, और उसमें मेरा 476 रैंक आ गया। तो परिवार में कौन-कौन है और किस तरह का सपोर्ट रहा परिवार की तरफ से? हम 5 भाई बहन हैं। मदर फादर का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा रहता है, बिल्कुल। उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो मेरे सिबलिंग्स हैं उन सबका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा इस प्रिपरेशन में। सो सबके सपोर्ट के साथ कामयाबी फाइनली मिली गई। जी। तो पढ़ाई के अलावा भी कुछ किया है या सिर्फ पढ़ते ही रहे? नहीं, मैं मल्टीटास्क वाला इंसान हूँ, मैं सिर्फ पढ़ता नहीं था। अगर मुझे टाइम मिलता था मैं ट्रैवल भी करता था। मेरा ये होता था कि ईयर में एक ट्रिप लगानी है, क्रिकेट भी खेलता था
सो अब क्रिकेट भी खेलता था मैं, उसके साथ ट्रैवल भी करता था थोड़ा बहुत। उसमें ट्रैवल के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, बट करता था। सो खाली ये नहीं था कि पढ़ता ही रहता था, मेरा एक शेड्यूल होता था कि हाँ मुझे इतने टाइम पढ़ना है बस। आफ्टर दैट जो टाइम बचता था उसमें मैं एंजॉय करता था। फ्यूचर की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या करने जा रहे हैं आगे? देखिए, हमेशा से सोचा था सिविल सर्विसेज में आना है, बिकॉज़ जो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं ना वो बहुत वाइड होती हैं। आईएएस में स्पेशली बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व करते हैं और मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक स्टैटिक नहीं, मतलब कहीं एक जगह ही नहीं आप थम जाते, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, मतलब डिफरेंट डोमेन्स में आपको काम करने का मौका मिलता है और पब्लिक को सर्व करने की वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वो हमेशा से, मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, वो नायब तहसीलदार रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने, उनके काम से भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी उस टाइम पे। तो मुझे लगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड अपॉर्चुनिटीज़ है। वो भी काफ़ी आईएएस ऑफिसर्स, केएएस ऑफिसर्स की स्टोरी सुनाते रहते थे, तो उनसे भी मैं इंस्पायर हुआ। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसी के लिए जाऊँगा, सिविल सर्विसेज के लिए। इरफान भाई, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, और अपने रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, क्या कुछ? सब काफ़ी खुश हैं जो मेरे स्ट्रगल में मेरे साथ थे, इस प्रिपरेशन में मेरे साथ थे, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स, सब काफ़ी खुश हैं, सब बेस्ट विशेस दे रहे हैं आगे के लिए। सो सब काफ़ी खुश हैं, सबका काफ़ी अच्छे रिस्पांस आ रहा है, बहुत मुबारकबाद आ रही है हर जगह से। बिल्कुल। तो इरफान भाई के फादर साहब यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके बेटे ने मतलब क्वालिफाई किया है यूपीएससी। ये हम खुश भी हैं तो, और इनकी मेहनत भी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सब कुछ छोड़ के एक साइड लगे रहे। भाई इनका एम्स था कि मैंने आईएएस करनी है, और इन्हें इतनी मेहनत करके आज खुदा ने इनको उस मेहनत का सिला दिया है। चलिए, बिल्कुल। कहाँ पे देखना चाहते हैं आप इनको? मैं इनको आईएएस में देखना चाहता हूँ, जी। जी आज डीसी लगे, उसके बाद इनकी प्रमोशन होते जाएँ, क्योंकि मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, तो मुझे वो उसका तजर्बा था। मैं इनको वो बातें समझाता भी रहता था, भाई इसमें ये है, लोगों की आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, गरीब लोगों की बहुत मदद कर सकते हो आप लोग। तो वही इनको मैं दिया है कि गरीबों की मदद करनी है, लोगों की सेवा करनी है इसमें जाके। जी। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है आपको? सही सारे बच्चे प्यारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इनकी है। ये सबसे छोटा है, अच्छा। तो इसलिए ये छोटा ज़्यादा प्यारा होता है। ज़्यादा प्यारा होता है, बिल्कुल। शरारती बच्चा कौन है? ये वो भी छोटा ही होगा? नहीं, शरारती कोई नहीं है, मेरे बच्चे सारे बड़े अच्छा। सीरियस थे, पढ़ने में सब सीरियस है, और सब अच्छे पढ़े लिखे हैं। जी, जी। बड़ी भी लड़की एमएससी है बीएड, उससे छोटी एमएससी बीएड है, छोटी डेंटल से डॉक्टर है, बड़ा लड़का डॉक्टर है, अच्छा। एमबीबीएस एमडी, रजिस्ट्रारशिप असिस्टेंट प्रोफेसर लगा, असिस्टेंट नहीं क्या नाम, लेक्चरर लगा है इधर मेडिकल कॉलेज में। जी, जी। तो अच्छे सब बच्चों में, ऐसी बात नहीं है, कभी मुझे डांटने का भी मौका नहीं मिला इनको, अच्छा। क्योंकि बहुत अच्छे अपनी मर्जी से सब अच्छा पढ़ते थे, कभी ऐसी बात ही नहीं आई। आप शुरू से ही यहाँ पे बंतलाब में रहते हैं या इससे नहीं, पहले हमारा होते हैं? ये साथ ही गाँव है खैरी ये, अच्छा। तो खैरी से जब बच्चे पढ़ने के लिए उधर आना पड़ता था तो बड़ी उसे मुश्किल होती थी, अच्छा। तो फिर हमने इधर मकान बनाया, ये 1996-97 में। अच्छा। तो इधर से थोड़ा ये होता कि जाने आने की सहूलियत थी, रोड के पास। रोड के पास थोड़ा। जी। तो उस वक्त मेरे फादर मदर ने बड़ा किया कि हमसे आप दूर जा रहे थोड़ा, अच्छा। लेकिन मैंने बच्चों का पढ़ाई का सारा सिलसिला है, तो ये 3 किलोमीटर इधर से दूर है खैरी, जी, जी, जी। तो ऐसी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बच्चों को चलो सहूलत मिल गई, तो आज सब खुश हैं, बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं। बिल्कुल। तो लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? लोग आपके पास आ रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे अच्छी हैं? मुबारकें दे रहे हैं लोग, बड़े खुश भी हैं, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, ऐसे भी और आगे पीछे मोहल्ले में रहने वाले लोग ऐसे अच्छे खुश हैं, मुबारक भी दे, और बड़े खुश हैं वो भी, हमारा एक इलाके का लड़का आईएएस कर गया है। हुँ। और आपसे भी बात करना चाहेंगे, कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी है, मैं बड़ी अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। चलो बच्चे की मेहनत रंग लाई है, जी, जी। मेरे को बहुत खुशी है। क्या कहना चाहोगे, मतलब जो बच्चे आपको देख रहे हैं या जिस तरह से आपके बच्चे ने मेहनत की, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को आजकल ये का खुशी है माहौल तो आप चलो। देख रहे हैं क्या चल रहा जी है। जी, मेरे को ये खुशी है चलो, अल्लाह ने ईद फरमाई है इनको, अल्लाह ताला आगे भी इनकी ईद बनाई रखे और गरीबों की सेवा करे ये। चलो बच्चे दूसरों को भी ध्यान रखे, अपने मोहल्ले वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी ध्यान रखे, उनकी मदद करे। ये कह सकते आम पब्लिक से, आम पब्लिक जो है बहुत सफ़र होती है, मैं खुद रहा हूँ रेवन्यू में, मैं ये चाहता हूँ कि आम पब्लिक इनके पास आए, ये पब्लिक के साथ घुल मिल कर रहें और उनका जो सारी सेवा करते रहें, बस मेरी यही एक इच्छा है। इरफान भाई, सुन रहे हैं आप,
फादर साहब क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब हम ऑफिसर्स को देखते हैं ना, जब वो कुर्सियाँ मिल जाती हैं, चेयर्स मिल जाती हैं, वो चेंज कैसे हो जाता है, बदलाव कैसे आ जाता है। देखिए, हमें हर टाइप के ऑफिसर्स मिलते हैं, काफ़ी ऑफिसर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सो हम उन्हें रोल मॉडल बना के उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहेंगे, जो हमारे सीनियर्स हैं, लोगों के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं। सो जो सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे भी सीखेंगे और खुद भी यही एम रखा है कि लोगों की सेवा करेंगे। ओके, भाई साहब भी हैं यहाँ पे ना। जी, मेरे बड़े ब्रदर इन आपसे लॉ बड़े। हैं। जी, जीजा जी हैं मेरे। अच्छा, जी जी। सर, क्या नाम है आपका पूरा। साबिर हुसैन, नायब तहसीलदार, आप तो जानते ही हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो साबिर भाई, आज पहली मुलाकात है हमारी। भाई साहब आईएएस क्वालिफाई कर गए हैं, किस तरह की खुशी है। देखिए, बहुत ही खुशी हुई। काफ़ी सालों से, पिछले 2-3 सालों से, 4 साल, इनफैक्ट 4th अटेम्प्ट थी इनकी। 4 सालों से ये कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने कुछ सीखा, फिर वहाँ से सेकंड ईयर में इन्होंने उससे और बेटर किया, थर्ड में इन्होंने मेंस दिया, फोर्थ में मुझे एटलीस्ट मुझे 100% श्योर था कि इस टाइम जो है इनका सिलेक्शन होगा। और लकीली अभी भी मुझे लग रहा है कि इनका जो रैंक है, कैटेगरी भी है, तो आईएएस जो है, जो इनकी एम थी मेन, वो इनको अचीव हो जाएगी अच्छा। डेफिनेटली इस टाइम। और बाकी इनका ये था कि काफ़ी फोकस रहे अपनी स्टडी की तरफ। हमारे शादियों में फंक्शंस होते थे हमारी फैमिलीज़ में, इन्होंने बहुत सारे फंक्शन स्किप किए, मैंने खुद देखा इन्होंने फंक्शन स्किप किए, फैमिली फंक्शन स्किप किए। उससे पहले ये अपनी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे थे, क्रिकेट में अच्छा खेलते थे, इन्होंने उसको भी सैक्रिफाइस किया अपनी सिविल सर्विसेज के लिए। और अल्टीमेटली जो इनका फाइनल गोल था आईएएस का, कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ, और वो इनका अचीव हो गया। उसके लिए हम सारा परिवार बहुत खुश है। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि आजकल जो समय चल रहा है, किस तरह का दौर है, युवा जो हैं वो किस ओर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। देखिए, हिसाब से इनको कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी नहीं नहीं हमें। पड़ी। मतलब मैं इनको छोटा सा देखा हुआ मैंने, हमें ज़रूरत पड़ी नहीं। इनका अपना शेड्यूल था, सुबह उठना, सुबह लंच इन्होंने टिफ़िन पैक करना, लाइब्रेरी जाना, फिर रात को शाम को वापस आना, उसके बाद फिर स्टडी करना। तो हमें ज़रूरत पड़ी नहीं कुछ बोलने की। इनफैक्ट इनको मतलब काफ़ी समझदार थे, स्टार्टिंग से ही काफ़ी समझदार थे, स्टडीज़ में भी अच्छे थे। पर ये नहीं थे, ऐसे रटू तोता नहीं था ये। बाकी एक्टिविटीज़ भी करते, क्रिकेट भी खेलते थे, अपनी और भी एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते थे। और अल्टीमेटली हमें इनको कुछ ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब हमें पता था कि इनको पता है, मतलब हम अपने हिसाब से सेटिस्फाई थे। और इस बार तो हमें पता था, जिस हिसाब का इनका एग्ज़ाम गया था, इंटरव्यू भी गया इनका, तो इस बार इनका नंबर आ जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह का काम ये आगे करें, क्योंकि आप खुद रेवेन्यू में काम कर ही रहे हैं। देखिए, मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मैंने इनको यही बोला है कि आप जो भी काम करोगे, लोगों के साथ इन्वॉल्व होगे, लोगों की खिदमत करना, लोगों के मसले मसाइल हल करना। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत मतलब काफ़ी पावर है, काफ़ी चीज़ें जो है ये कर सकते हैं। तो ये इंजीनियर हैं, अगर इंजीनियरिंग में जाते हो सकता है वो काम वहाँ नहीं कर पाते थे, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। तो मेरा इनको यही बेस्ट विशेज़ है इनके लिए कि आप जो भी काम करोगे, जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होगी, अच्छे से करें उसे, जहाँ भी जो भी टास्क मिले उसे कम्प्लीटली अच्छे से पूरा करें। जी, सिस्टर हैं। सिस्टम जी, क्या नाम है। मेरा नाम नाहिद है। नादिया मैं जी, क्या कहना चाहेंगे आपके भाई साहब ने आज। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पापा का हमारा एक ड्रीम था पापा का कि मेरा एक बच्चा एटलीस्ट आईएएस सर्विसेज में जाए। तो हमें जिस दिन रिज़ल्ट आना था इसका, तो मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया कि नहीं, रिज़ल्ट अपलोड हो रहा है। तो तब से ही ना माइंड में हमारा ऐसा चल रहा था कि बस बिल्कुल हम फ़ोन की तरफ एकदम ऐसे थे कि नहीं, हमें पता चले कि कब। जैसे ही फ़ोन आ के, मेरे जीजू का ही फ़ोन आया, छोटे जीजू का, उन्होंने कहा जी इसका क्वालिफ़ाई हो गया। हमें तो लिटरली बॉडी में पूरी शिवरिंग, हमें समझ नहीं आया था हम कैसे रिएक्ट करें। इतनी खुशी का माहौल था। पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने पापा को फ़ोन किया, मम्मा को फ़ोन किया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे लिए कहते हैं ना, एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके लिए, और हम यही विशेज़ देंगे इसको कि आगे भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा अचीव करे। ये जिस तरह से आज इतनी शराफत से यहाँ पे बैठे हुए, बचपन में भी ऐसे ही थे या ये लड़ाई शुरू झगड़ा? से ऐसे ही है। हमने बिल्कुल उसे छोटे बच्चे से हमने देखा है इसको। ये बहुत ज़्यादा नाइस बच्चा है। इसको शुरू से हमने कभी किसी चीज़ के लिए कहे ना एक बच्चे को, नहीं ये मत करो या वो मत करो, शुरू से ही कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो, शुरू से ही समझदार बच्चे। कभी इस तरह की जैसे लड़के शरारते हैं या कुछ इस तरह, इसका कभी वैसा रहा ही नहीं है। कभी हमें इसको कहने की नीड नहीं पड़ी कि आप पढ़ो या कुछ ऐसा। इसको पता था अपने गोल्स सेट हैं, उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना है। हमें इस बार तो 100% श्योरिटी थी कि इसका होना ही होना है। क्या नाम है सर आपका पूरा। मेरा नाम डॉक्टर नवीन अख्तर है। आई एम लेक्चरर ब्लड बैंक जीएमसी जम्मू में। जी जी, आप बड़े हैं इनसे। हाँ जी, हाँ जी, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, सबसे बड़े हैं। हाँ जी। बहनों में या भाई में से बड़े। हाँ जी, सबसे बड़ा। क्या कहना चाहेंगे, आज भाई ने नाम रोशन किया है पूरे परिवार का। मैं तो कहूँगा कि ना कि परिवार का, बल्कि पूरे
हमारे जे का बिल्कुल पूरे जे का पूरी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। बिल्कुल और मैं एक चीज़ इनसे कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने जो आपको ज़िम्मेदारी दी है तो उसको अच्छे से निभाएं। जैसे अभी तक आप करते आए हो, अच्छे से पढ़ते आए हो, वैसे ही और कम से कम जो सबसे लास्ट बंदा लाइन में है उसकी मदद की जाए। बिल्कुल तो हमारी दुआएं इसके साथ हैं, हम सब की, सब कम्युनिटी की और सब लोगों की इसके साथ हैं। जी तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार भी हूँ और इससे मतलब मैं चाहता हूँ कि हर बंदे की मदद की जाए, बिल्कुल क्योंकि मैंने देखा है हमारे पापा जैसे काम करते थे वो हर बंदे की मदद करते हैं। और मैं खुद डिपार्टमेंट, मेरी भी ये कोशिश रहती है कि हर बंदे की मदद की जाए। बिल्कुल तो हम भी चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह इसको और कामयाबी अता करे, यहीं ना रुके, क्योंकि कहते हैं कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, बिल्कुल तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी और हैं। बिल्कुल तो अल्लाह करे और अल्लाह इनको और कामयाबी अता करे और अच्छा काम करे, कम्युनिटी का नाम रोशन करे, हमारे स्टेट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, और फैमिली का तो नाम रोशन होता ही होता है साथ बिल्कुल में। बिल्कुल तो वही मैं यही इनसे मतलब गुजारिश होगी, एक रिक्वेस्ट होगी और एक नसीहत के तौर पे बड़े भाई की तरह यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह इनको और कामयाबी दे और ये अच्छा काम करे, हर जगह जहाँ भी जाएँ अच्छा काम करे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ और अनथकन, जैसे इन्होंने अभी तक अनथक मेहनत की, परसिवरेंस रखी, बिल्कुल जैसे एक रूटीन, जैसे अभी बता रहे थे, एक रूटीन एक कायम रही। तो मैं चाहता हूँ कि आगे वो रूटीन आगे भी कायम रहे। नहीं, बिल्कुल। आप बड़े थे, आपने कभी डाँटा-वाँटा भी है? कभी कुछ मौका मिला कभी कोई हाथ उठाने का, डाँटने का? नहीं, जैसे घरों में एक दूसरे को तो मतलब अब कहते हैं ना, सिबलिंग्स तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हुँ, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि ही वाज वेरी गुड इन क्रिकेट आल्सो, बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट में भी ही वाज सिलेक्टेड इन अंडर 20 अंडर 19 के 25 प्रोबेबल्स में सेलेक्ट हुए, तब भी एक्चुअली कहीं स्टेडियम ज्वाइन नहीं किया था, तब भी सेलेक्ट हुए। हुँ, तो उसके अलावा भी मतलब वहाँ से भी इंटर यूनिवर्सिटी भी इन्होंने खेला, मतलब उस लेवल पे भी अच्छा काम कर रहे थे, सोसाइटी में भी अच्छा काम कर रहे थे लोगों को, और अपनी पढ़ाई के साथ भी। हुँ, हुँ, तो शायद उसी का नतीजा है कि लोगों की दुआएं हैं इनके साथ, तो मैं कहता हूँ वो दुआएं हमेशा साथ ही रहें, हुँ। तो ये और लोगों का अच्छा काम करते तो चले। पढ़ाई का जो शेड्यूल रहता था, उसमें मतलब किस तरह का परिवार का सपोर्ट रहता था इनके साथ? उसमें परिवार का बहुत सपोर्ट रहता था, जैसे हम खासकर मैं हमारे माँ बाप, जैसे मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने लिए भी, अपने सारे भाई बहनों के लिए भी, इनके लिए भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है जो हमारी मदर है तो वो हमारे काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे। अच्छा, हाँ, पिता से ज़्यादा मदर स्ट्रिक्ट हाँ है। जी, हाँ जी। अच्छा, वो मतलब एक परफेक्शनिस्ट की तरह हमें हमें उन्होंने पाला है। हुँ, वो हर चीज़ चाहते थे, हाँ जी, मतलब उनका ये रहता था, हाँ जी, अगर ये चीज़ इधर नहीं है तो ये सही से रखी जाए। घर में अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ सेट नहीं है, उसको सेट किया जाए। तो शायद वो चीज़ भी शायद हमारे अंदर आई कि वी ट्राई टू डी, हम हर कोई चीज़ को परफेक्शन की तरह करना हमने कोशिश की। हुँ, तो मैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हुँ, और भी जो बाकी हमारे मेरी वाइफ़ है, बच्चे हैं, सब ने, और जो आगे ख़ानदान के बाकी लोग भी हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है और उनका भी शुक्रगुज़ार। हुँ। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ निसार एक बहुत ही ज़्यादा ताबेदार बच्चा है। ये मेरी भी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि मुझे लगता नहीं है कि मतलब ये मेरा देवर है, लगता है कि मेरा छोटा भाई है, और मुझे उतना ही प्यारा है जितना मुझे मेरा छोटा भाई प्यारा है। बाकी इसने बहुत मेहनत की और हम बहुत खुश हैं कि इसकी मेहनत अल्लाह ने इसकी पूरी की और ये एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया है, और अल्लाह करे ये आगे भी सब लोगों की ऐसे ही मतलब हेल्प कर पाए। थैंक यू। बेटे क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोलो। इनाया बोलो, अली। बोलो, बोलो। इनाया। नहीं, आज कुछ ज़्यादा ही खुश है। बोलना? फिर चलो बोला कुछ? चलो। चाचू के लिए बोला कुछ? चाचू बोला कुछ? बस इसने चाचू से पासपोर्ट बनवाना है और कुछ काम नहीं करवाना है इसने चाचू बस से। ये काम करवाना है? क्या करवाना है? क्या करवाना बोलो, बोलो। गंदे लड़के हैं वो। हैं? क्या लगते हैं? चाचू के साथ गंदे। इसकी नोक-झोंक चलती रहती है, तभी बोल रही गंदे है। लगते हैं? तंग करते हैं। तंग करते हैं? पूरे खानदान में बस इसी को तंग करते हैं और किसी को तंग नहीं करते हैं। चलो। इरफान भाई, आखिर में क्या एक मैसेज रहेगा आपका उन युवाओं को, उन बच्चों को जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे प्रेरणा लेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है, जिसमें इंटरेस्ट है, कोई भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, एक गोल सेट करें और उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करें, अच्छे से ऑनेस्टली मेहनत करें उस पर, यू विल गेट योर रिजल्ट्स एंड रीच योर गोल। सो मैं कहूँगा यही, कोई भी अगर गोल कुछ भी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी भी हो, उसके लिए अच्छे से ऑनेस्टली मेहनत करें, कंसिस्टेंटली मेहनत करें, एवरीबडी विल अचीव देयर गोल।
चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद इरफान साहब और इनका परिवार, जिन्होंने अभी यूपीएससी जो है वो क्वालिफाई किया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।